बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं रिव्यू के बारे में। रिव्यू के अंदर हमने पढ़ना है प्रूफिंग के बारे में, स्पीच के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में और कमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं आपके सामने कुछ लिखाई टाइप कर लेता हूँ। इक्वल रेंड, शिफ्ट दबा के 9 वाला बटन ब्रैकेट के लिए, फिर शिफ्ट दबा के 0 वाला बटन ब्रैकेट के लिए और इंटर प्रेस कर लेता हूँ। सबसे पहले पढ़ा हुआ है यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहाँ पर मैं कुछ स्पेल मिस्टेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने स्पेल मिस्टेक कर ली पावरफुल के नाम से। यहाँ पर प्रोफेशनली के अंदर भी मैंने कोई स्पेल मिस्टेक कर लिए हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड के अंदर भी मैंने कोई स्पेल मिस्टेक कर लिए हैं। अगर मैं शुरू में क्लिक कर लेता हूँ, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, या शॉर्ट की है इसके लिए F7। आप कीबोर्ड से F7 वाला बटन दबा दें या आप यहाँ पर क्लिक कर लें। देखिए पावरफुल के ये स्पेल होते हैं, कंप्यूटर ने हमें बता दिया है। मैं यहाँ पर ठीक है क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद जहाँ पर भी मिस्टेक है, देखिए हमें तलाश नहीं करना पड़ेगा, ये हमें खुद से वहाँ पर लेकर जाएगा। चाहे तीसरे पेज पर है, चाहे 5वें पेज पर है, चाहे 10वें पेज के ऊपर है। तो अगर आपको ये स्पेल ठीक लग रहे हैं, ये जो सजेस्ट कर रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद जहाँ पर मिस्टेक है, फिर ये देखें कोऑर्डिनेटेड के ऊपर आपको लेकर गया है। ये देखें ये कोऑर्डिनेटेड के स्पेल है। ये देखें स्पेल एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। जहाँ जहाँ पर भी स्पेल या ग्रामर की मिस्टेक होगी, ये आपको ठीक करके देगा। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर थिजारस। थिजारस क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पहले तो मैं ये देखें थिजारस के ऊपर ये कर्सर लेकर जाता हूँ। देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। इस लफ्ज़ को किसी और तरीके से क्या कहा जा सकता है, कंप्यूटर हमें ये बताने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ओके, यहाँ पर ये देखें प्रोफेशनली क्या होता है, ये देखें स्किलफुली, एक्सपर्टली, कॉम्पिटेंटली, प्रोफिशेंटली, उसी से मिलते जुलते अल्फाज आपको बता रहा है। सिमिलर मीनिंग आपको बता रहा है, मुतबादिल अल्फाज आपको बता रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमने कोई एक लेटर लिखा हुआ होता है, उसमें कुछ अल्फाज जो अच्छे नहीं लग रहे होते, मुझे मेरा सीनियर कहता है कि इसके मुतबादिल अल्फाज आप लिख लें, तो ये मुतबादिल अल्फाज है। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये कुछ आपको अल्फाज बताए हैं। जैसे ये प्रोफेशनली था, मैं प्रोफेशनल लिख कर फिर इंटर करता हूँ। प्रोफेशनल क्या होता है? एक्सपर्ट, स्पेशलाइज्ड, क्वालिफाइड। यहाँ पर एक और लफ्ज़ मैंने लिखा है, जैसे प्रोफेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, लिविंग, जॉब, कैरियर, वर्क, बिजनेस, उसी से मिलते जुलते आपको अल्फाज बता रहा है। यहाँ पर इस पूरे लफ्ज़ को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ और लिखना चाहता हूँ, जैसे कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर ये देखें आपको बता रहा है, कमेंट्स होते हैं रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन। जैसे फेसबुक के ऊपर भी हम कुछ कमेंट्स देते हैं, एक पोस्ट पढ़ते हैं, वो नीचे कमेंट्स देते हैं। कुछ मुशाहदा करते हैं हम, उसके नीचे कुछ अपने रिमार्क्स लिखते हैं, कोई अपना स्टेटमेंट देते हैं। ये देखें उसी से मिलते जुलते आपको अल्फाज बता रहा है, मुतबादिल अल्फाज आपको बता रहा है। इसको मैंने क्लोज कर लिया है। इसके बाद है हमारे पास वर्ड काउंट। वर्ड काउंट जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये पूरी फाइल के अंदर हमें बता रहा है। ये देखें कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, नो स्पेसेस के साथ या फिर स्पेसेस के साथ। जहाँ जहाँ पर ये देखें स्पेस है, इसको भी ये काउंट करेगा। अगर आप चाहते हैं स्पेस को काउंट नहीं करें, सिर्फ अल्फाज को काउंट करें, तो ये सिर्फ अल्फाज है। कितनी लाइनें हैं, कितने पैराग्राफ हैं, तो ये हर एक चीज़ आपको बता रहा है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट्स और एंड नोट के साथ आपको ये चीज़ें बता रहा है। अगर आप ओनली सिलेक्टेड एरिया के अंदर करना चाहते हैं, तो ओनली सिलेक्टेड एरिया के अंदर भी बता सकता है कि ओनली इसी के अंदर कितने अल्फाज हैं। ये देखें कितनी लाइनें हैं, 7 लाइनें हैं। यहाँ पर कितने पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ है, 1 पेज है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये भी बता रहा है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास रीड अलाउड। स्पीच के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पैराग्राफ को रीड करना चाहता हूँ, रीड अलाउड, Video provides a powerful way to help you prove your point. ये देखिए इस तरह से आपको सुना रहा है। और इसके यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह भी है। यहाँ पर
अगर You can आप कुछ also मज़ीद type कुछ the सेटिंग keyword to करना search चाहते हैं, online for the स्पीड video को that तेज़ best करना fits चाहते हैं या your स्लो रखना document. चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेट। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो ये देखें, इसको ये ट्रांसलेट भी करके दे सकता है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कर्सर लाता हूँ, आप नोट करें लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसलेट कंटेंट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेजेस यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ट्रांसलेट सिलेक्शन, अगर आपने कुछ एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ उसी की ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ये ट्रांसलेट करके दिखाएगा। आप नोट करें इस पैराग्राफ को इसने ट्रांसलेट करके दे दिया है। अगर ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर आपको चाहिए तो आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर ये आपको इंसर्ट भी करके दे रहा है। आप किसी और ज़बान में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये देखें, फ्रॉम सेलेक्टेड जो था इंग्लिश था, और आप किस ज़बान में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी ज़बान के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेट के अंदर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। जैसे मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें बिल्कुल नई फाइल उर्दू के अंदर इसने बना कर दे दी है। ये पूरी फाइल को, ये देखें MS वर्ड वाली पूरी फाइल को यहाँ पर उर्दू में कन्वर्ट करके इसने दे दिया है। इसके बाद है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स से पहले यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर ये पुरानी फाइल खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, लैंग्वेज प्रेफरेंस, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। अगर आपने कोई भी ज़बान इंस्टॉल की हुई है, देखिए अभी तक हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टॉल है। जब भी मैं कोई स्पेल मिस्टेक करता हूँ तो नीचे रेड लाइन शो करता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश को हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि वाकई हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। ये शुरू से ऑलरेडी, ये देखें इसके ऊपर चेक लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी जो है डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है। अगर कोई और ज़बान आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं, देखिए उर्दू को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश या उर्दू लिखा हुआ है। अगर कोई और ज़बान आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें दुनिया की तमाम ज़बानें मौजूद हैं। आप अरेबिक ऐड करना चाहते हैं, उर्दू ऐड करना चाहते हैं या इंग्लिश, कोई भी ज़बान। फॉर एग्जांपल मैंने ये अरेबिक इराक की जो है चूज़ कर लिया है। यहाँ पर ये देखें, ये कह रहा है प्रूफिंग अवेलेबल है इसकी। अब जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपको ये इंटरनेट के ऊपर लेकर जाएगा। आपका इंटरनेट कनेक्ट होना लाजमी है। आपने उस फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर ये देखें, आप उसको सेट प्रूफिंग लैंग्वेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। ये देखें उर्दू को मैंने सेट नहीं किया हुआ। आप जिस ज़बान को सेट कर लेते हैं प्रूफिंग लैंग्वेज के लिए, उस ज़बान के अंदर भी गलत हम लिखेंगे तो नीचे रेड लाइन शो करेगा। इसके बाद है हमारे पास ये कमेंट्स। ये कमेंट्स कैसे काम करते हैं, यहाँ पर मैं न्यू फाइल खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ ज़्यादा लिखाई ले लेता हूँ। ये 99 पैराग्राफ मैंने लेनी है। कंट्रोल होम में शुरू में मैं चला जाता हूँ। कमेंट्स हम इसलिए लगाते हैं अपनी राय देने के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक आपने लेटर लिखा हुआ है, ये आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है, अपने हेडक्वार्टर भिजवाते हैं। हेडक्वार्टर वाले बाज़ बात उसके ऊपर कुछ कमेंट्स लगाकर आपको भिजवा देते हैं फ़ाइल। या ये फ़ाइल है, आप हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, आपको किसी ने भेजी है चेक करने के लिए, तो आप ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कमेंट्स लगाना चाहते हैं। यहाँ पर ये दानियाल साथ में इसलिए लिखा हुआ आ रहा है, ये कंप्यूटर का यूज़र नेम है। यहाँ पर गुड, यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, इसके ऊपर भी मैं कुछ कमेंट्स लगा लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट किया वेल डन, अप्रिशिएट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर बहुत वक़्त खड़ा हुआ होता है ट्रैकिंग के अंदर, यहाँ पर ऑल मार्कअप ऐसे खड़ा हुआ होता है, इस तरह से नज़र आ रहा होता है। आप इसको सिंपल रख लें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर ये देखें शो या हाइड, आप यहाँ से कर सकते हैं ये शो कमेंट्स या हाइड कमेंट्स, तमाम कमेंट्स को हाइड। यहाँ पर अगर आप ये ऑल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो ये ऑलरेडी ये सारे शो हो रहे हैं।
यहाँ पर शो कमेंट्स या हाइड कमेंट की फिर ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं सिंपल रख लेता हूँ। इसके बाद ये देखें, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, देखो नेक्स्ट कमेंट के ऊपर और कोई नेक्स्ट कमेंट है और इस फाइल में कोई नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ पर इस तरह से आप जा भी सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ और भी कमेंट्स लगा लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्या मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह है। तो अगर आप यहाँ पर ये फाइल आपके पास दोबारा आती है, आप इसको चेक करते हैं नेक्स्ट कमेंट, आप इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। इसी के नीचे यहाँ पर लिखा रहा जाएगा, यहाँ पर कोई भी बात, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए रिप्लाई के अंदर ये कुछ बात लिखी हुई आ रही है। या रिजॉल्व के ऊपर क्लिक कर लेते हैं कि ये जो इशू था ये रिजॉल्व हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पर भी अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यहाँ पर शो कमेंट्स या हाइड कमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा है रिव्यू के अंदर कमेंट्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, स्पीच और प्रूफिंग के बारे में। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।